नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 का प्रीवियस ईयर का संस्कृत सब्जेक्ट का मैंने पेपर डाला था। अभी उसी पेपर को मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से मैंने जो टॉपर की कॉपी होती है, उसको मैंने नेट से लोड किया है, जो आपके सामने है कि टॉपर किस प्रकार से अपने आंसर को लिखते हैं। आप उस प्रकार से अपने आंसर को लिख कर के पूरे में से पूरे मार्क्स यानी 80 में से 80 मार्क किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वो टॉपर किस प्रकार से कॉपी को फिलअप करते हैं, आंसर को किस प्रकार से किस ढंग से जो तरीका लिखने का होता है, वो आप किस प्रकार से उनको फॉलो करके आप भी है ना पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो ये 2025 के जो प्रीवियस ईयर यानी पिछले ईयर का जो पेपर था 10वीं बोर्ड संस्कृत सब्जेक्ट का, उनके आंसर है। इसमें खंड अ में जो पहला क्वेश्चन था उनका आंसर इन्होंने लिखा ब, दूसरा था उनका सेकंड का लिखा द बुद्धिमती। तो प्रत्येक क्वेश्चन इन्होंने पहले खंड लिखा अ, उसके बाद में जो भी सब क्वेश्चन थे पहले के, इन्हें सब क्वेश्चन पहले का ब, दूसरे का द, तीसरे का स राम, यानी दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप सीधे लिख सकते हो, यानी सब क्वेश्चन लिख करके सीधा आंसर लिख दिया ब, द, स, द, जो भी आंसर है। और उसके साथ में आप चाहो तो आंसर के साथ में आप अ, ब, द, स, द ये लिखने के साथ में उसका आंसर भी लिख सकते हो। जैसे पासानी है, द बुद्धिमती है, स राम है, अ कृषक है। इस प्रकार से आप करोगे तो आपको पता है कि इस यहाँ पर देखो सबके क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चनों के सबके जो नंबर हैं वो दिए गए हैं। देखो पहले में 1, यहाँ पर 1 दिया है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 है। इस प्रकार देखोगे तो आप देखोगे सारों में नंबर सब में 1 अंक सब में दिया गया है। सब में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें एक भी अंक नहीं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में नंबर दिए गए हैं। इस प्रकार से पूरा पेपर है, इन्होंने पूरा सॉल्व किया है। यानी जैसा आंसर लिखा है सब में एक 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 आप देख रहे हो कि सब में नंबर दिए हुए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में नंबर दिए हैं। उस प्रकार से दूसरा जो आता है प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन आता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें देखो प्रश्न है हस धातु थी और सत्री प्रत्यय था, तो हसन लिखा है, तो बिल्कुल राइट है। कृति कृतिन शब्द था और रीप प्रत्यय था, कृतज्ञता था। फिर मुक्त था और टाप प्रत्यय था, मुक्ता हो गया। इस प्रकार से जो खाली जगह एक स्थान आता है उसका भी सटीक से जवाब देकर के आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। जैसे पाद ध्वनि थी और तृतीय व्यक्ति लगानी थी उसमें एक वचन की, तो पाद ध्वनियन। उसके बाद में पुष्प शब्द था, उसमें सप्तमी लगानी थी बहुवचन की, तो पुष्पेशु। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न था जो गद्यांश आता है, गद्यांश में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनका था कि महाराणा उदय सिंह चित्तक, महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम चित्तक था। महाराणा प्रताप का जन्म है वो कब हुआ था, तो जो 1540 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो प्रत्येक तो 1 नंबर का था, तो 1 नंबर पूरा मिला है। 1 नंबर का था तो उसमें एक था, 2 नंबर का था जो, तो वह पूर्ण वाक्य का वाला, तो उसमें पूर्ण वाक्य में 2 नंबर पूरे मिले हैं। तो कुल मिलाकर इसमें पूरे में से पूरे जो मार्क हैं वो अपन किस प्रकार से पूरे पूरे मार्क ला सकते हैं, वो सारा यहाँ पर मैटर आपको बताया जा रहा है। तो देखो घ में सूरवीर महाराणा प्रताप, ख के पहले का गज, दूसरे का अश्व, तीसरे का गज। इसी प्रकार से दूसरे खंड में भी इसी प्रकार से बड़े बड़े जवाब दिए गए, जिसको आप लिख करके आप भी है ना पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। नेक्स्ट है चौथा है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ अलग शब्द के योग में, यानी विभक्ति वाला पूछे अलग शब्द का। तो विभक्ति आपको पहले विभक्ति लिखनी है, उसमें कारण पूछे तो उसमें जो कारण है वो अलम शब्द का योग है, अभी शब्द का योग है, परिशब्द का योग है। जो भी कारण हो, अंग विकार का योग हो, चाहे जो भी कारण हो, आपको उसमें लिखना है। जो
जो नंबर का क्वेश्चन आता है, जो 2 में से 2 आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर 5वां आता है आपको संख्या वाला पूछा था, तो 105, तो इसमें लिखा हुआ है पंच अधिकम। कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें आपको बताया गया था कि 105 को क्या लिखते हैं और 150 को क्या लिखते हैं। पंचशत अधिकम, अधिक एक शतम। फिर छठा आता है आपको प्रश्न निर्माण वाला आता है। तो प्रश्न निर्माण है कासा माता सुरभि आसित, यानी किसकी माता सुरभि थी। 7वां है प्रसंग, आपको एक श्लोक आता है, श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद सप्रसंग वाक्य करनी होती है। इसमें प्रसंग लिखना है। पहले आपको देखो, इसमें प्रसंग लिखा उन्होंने, फिर लिखा उपयुक्त श्लोक कक्षा 10वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग सेकंड के सुमास्थानी नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में फिर आप इसके बाद में श्लोक में क्या बताया गया है वो लिखना है। ये तो हो गया प्रसंग। पूरे में से पूरे, यानी 2 में से 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 में से 2 पूरे आ गए इनके। तो इनमें लिखा है कि इस श्लोक में हर वस्तु प्राणी आदि का अपना अपना जो महत्व बताया गया है, और कहा गया है कि संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु है जो निरर्थक नहीं है, अर्थात प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। तो इस प्रकार आप लिख करके पूरे में से पूरे आप अंक हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, दूसरा जो श्लोक था उनमें लिखा है निश्चित ही स्वरूपम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें, स्पष्ट दिख नहीं रहा है दोस्तों। फिर चौथा भी इस प्रकार से लिखा है। तो इस प्रकार से आप भी लिख करके प्रश्नों के जो जवाब है गद्यांश पद्यांश, उनको आप हल कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें शिशु लालनम जो पाठ है, तो इसमें लिखा है कि पाठ का पहले आपको नाम लिखना है। तो ये पाठ कहाँ से लिखा है, तो कुंदमाला के नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। इन्होंने लिखा है कि इनके अनुसार दिगण है मूलकत इस पाठ में राम और लवकुश के माल पर रामायण की कथा जाते हैं, और महल पर रावण की कथा सुनाए जाते हैं। और जब वे जाते हैं तब वे सेनापति उनका सम्मान पूर्वक आगमन करता है और श्री राम के समक्ष में ले जाता है, और दोनों बालक श्री राम को नमस्कार करते हैं। तो श्री राम कहते हैं कि आइए, अतिथि का आदर है तो हमें करना ही चाहिए, आप हमें आगे से नमस्कार क्यों कर रहे हो। फिर वे उन दोनों को अपने सिंहासन पर विराजित करने पर आग्रह करते हैं, परंतु दोनों भाई मना कर देते हैं। और फिर श्री राम उन दोनों को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। फिर उन दोनों में से प्रश्न करते हैं कि आपके वंश कौन से। इस प्रकार से ये प्रश्न का जवाब था। तो इन्होंने जो प्रश्न का जो जवाब है तो किस प्रकार से दिया है, उस प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 में से 2 इनको प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, ये भी गद्यांश का ही है, सुरभि वाले गद्यांश हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों के सही से सही जवाब दोगे तो आप भाषा में भी पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो ये कोई कोई कहते थे कि भाषा में पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ सकते, बिंदी अनुस्वार है जो, तो इन महोदय के तो पूरे में से पूरे नंबर आ गए। तो आप भी, अब ये कभी संभव नहीं है कि पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ सकते हैं। तो आप भी है ना, आप पूरा काम व्यवस्थित तरीके से करोगे तो आपके भी पूरे में से पूरे नंबर जरूर आएंगे। तो इस प्रकार से मध्यनम समीचीनम काठिन्यम जो कृत स्थान आता है उनको आप भर करके, यानी कुल मिलाकर के आपको जो पूछा गया है ना खाली जगह, तो रिक्त स्थान में आपको केवल इस प्रकार से नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक आपने व्यवस्थित करके, प्रत्येक का जो आधे आधे नंबर का था तो प्रत्येक में इनको नंबर किस प्रकार से दे दिए गए, बढ़िया व्यवस्थित तरीके से इनको नंबर मिल गए हैं। 4 नंबर का था तो 4 नंबर इनको मिल गए हैं पूर्ण रूप से। उसके बाद में नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है, उसमें विद्यालय जीव रक्षति नरप विक्षुम रक्षति, यानी जो 4-5 क्वेश्चनों के आपको हिंदी अनुवाद करने होते हैं, वो हिंदी अनुवाद बड़ी व्यवस्थित किया गया है इसमें भी। और जो कहानी क्रम संयोजन होता है वो भी व्यवस्थित रूप से इन्होंने किया है। इस प्रकार से तो 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 में से 3 इनको नंबर मिल गए हैं। तो इस प्रकार से जो जो ये पिछले साल का जो पेपर था, इसमें बड़ी शानदार तरीके से व्याख्या की गई और शानदार तरीके से इनका जो आंसर है वो लिख के आप पे भी है दोस्तों, वो पूरी में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो मेरा जो हमारा जो प्रयास है आपको अच्छा जो मैटर है वो आप तक पहुंचाने का। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।